बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब और आपको बताएंगे दाऊद खेल के साबिक उम्मीदवार कौंसलर ज़ियाउल हक शरीफ का कहना है कि थाना दाऊद खेल पुलिस मेरे खिलाफ मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी मुकदमा दर्ज करके मेरी शोहरत और सियासी साख को नुकसान पहुंचाना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2016 में भी मेरे खिलाफ मंशियात की बोगस FIR देकर 9C का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट से मुझे बाइज्जत रिलीफ मिला। बादअज़ां मैंने उस वक्त के SHO जफर मलिक और सब इंस्पेक्टर ताहिर फारूक के खिलाफ हाई कोर्ट में इस्तगासा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि IG पंजाब नोटिस ले। ठल में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ठल के इलाका कोट झंगू में खोसा कबीले के ग्रुपों में जमीन के मामले पर झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों ग्रुप एक दूसरे पर लाठियों कुल्हाड़ियों से हमलावर हो गए, जबकि फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद में 40 साल शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाम हक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जी बिल्कुल, ओकाड़ा नेशनल हाईवे अख्तराबाद के करीब ट्रक की कार और मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौका पर जान भाग, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक बच्चा, खातून और निजी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर और जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद प्रेस क्लब अयूब खाबर भी शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जान बाक होने वाले शख्स 14-1AL का रहायशी था। जी हाईकोर्ट एबटाबाद बेंच ने DHQ अस्पताल हरीपुर के साबिक मुलाजिम जाहिद प्लम्बर की साबिक MS डॉक्टर सैफुल्लाह खालिद और साबिक MS डॉक्टर वहीदुर रहमान कुरैशी के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। दरख्वास्त दहिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसकी तनख्वाह अरसा 3 साल से मुअत्तल है, जिसका DG ऑफिस ने रिकॉर्ड मुहैया करते हुए साबित किया कि साइल मुसलसल तनख्वाहें वसूल करता रहा है। आज साबिक MS डॉक्टर वहीदुर रहमान कुरैशी ने अदालत में हाजिर होकर तनख्वाह वसूली से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात पेश की। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड, शवाहिद और दस्तावेजात की रोशनी में फैसले में बरहमी का इजहार करते हुए साइल को 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वट्टू की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम तरह रसाई पुरकार लाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी, लियाकतपुर स्टेट कमिश्नर मियां मोहम्मद अरशद वट्टू की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तारक जवेद समेत तहसील भर के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक थे। स्टेट कमिश्नर अरशद वट्टू ने बताया कि सेहतमंद बच्चे हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत हैं, इसीलिए पोलियो मुहिम की कौमी और दीनी जज्बे के तहत मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर तारक जवेद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तहसील भर में 20,76,028 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के इंतजाम के अलावा मोबाइल और ट्रांडिस टीमें भी तश्कील दी गई हैं। यूनियन कौंसल अहमद अली लाड, जोग, गुलाब शाह और गुल मोहम्मद लंगा के दरियाई इलाकों में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इजलास में डिप्टी DHO डॉक्टर तारक जवेद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नदीम अरशाद के अलावा रेस्क्यू इंचार्ज इमरान साजिद, चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर नसर इकबाल भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, RNN न्यूज़, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ अली, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कैंट कमिश्नर पंजाब जमान भट्टू का दौरा। चन्योड़ कैंट कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान असमत के हमरा मीटिंग की। कैंट कमिश्नर भट्टू ने इजलास में शुरा से खिताब करते हुए कहा कि शुगर मिल्स इंतजामिया को किसानों की गन्ने की पेमेंट की अदायगी का हुक्म, किसानों के गन्ने के बकाया जात की अदायगी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। किसानों का इस्तेसाल हरगिज नहीं होने देंगे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शुगर मिल्स इंतजामिया और सदर किसान बोर्ड और दीगर भी मौजूद थे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और फार्मर्स के इशूज़ के रेजोल्यूशन के लिए जो यहाँ पे डिस्कशन हुई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे ये शिकायत मिली थी कि यहाँ पे जो 2 शुगर मिल्स हैं, जिनमें रमज़ान शुगर मिल है और मदीना शुगर मिल है, वो फार्मर्स की पेमेंट्स जो हैं वो डिले कर रही हैं। आज मेरी इन दोनों मिल्स की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है। हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर्स थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो हमने ये डिसाइड किया है
कि जो मिल्स हैं वो पेमेंट्स को रेगुलराइज करेंगी। रमज़ान शुगर मिल जो है उसके पास स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी डिप्लीट हो रहे थे फास्टली, तो हमने ये उनसे ये कहा है कि जब अगर वो चीनी यहाँ से उठाएंगे तो उससे पहले प्रोराटा बेसिस पे उतनी ही कीमत जो है वो फार्मर्स को पे करेंगे। सिमिलरली जो मदीना शुगर मिल है उनको भी मैंने कहा है कि आप जो है मंडे तक जो है अपने अकाउंट्स जो हैं उनको रेगुलराइज करें और 15 दिन के अरसे की जो पेमेंट्स ड्यू हो चुकी हैं उनको पेमेंट्स करेंगे। उकाड़ा में रेत और मिट्टी की ट्रैक्टर ट्रालियां आलूगी फैलाने लगी। रेत और मिट्टी को तरपाल लगाकर ना ढांपने से हादसात होंगे। शहरी सरापा एहतजाज मुतलका हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उकाड़ा 36 जोड़े रोड पर, जो कि कहा जाए तो ये 3 ज़िलों को सड़क मिलाती है। साहिवाल डिवीज़न को भी, दीपालपुर तहसील को, ज़िला पाकपतन को। ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी है और आए दिन तकरीबन 1 माह में 20 अमवात हो चुकी हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी की ट्रालियों की वजह से और कम सुन उम्र के ड्राइविंग जो लड़के करते हैं उनकी वजह से। तो हमारी आला हकाम से अपील है कि फिल फौर इनका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए या इनके ऊपर तरपाल डलवाई जाए। और मेरे पास ये सरापा एहतजाज हैं, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हमारे जो इधर रोड पर है ना, सबसे ज़्यादा तो मिट्टी की ट्राली जो जाती है वो उन पर ऊपर तरपाल नहीं होती। जाने के लिए जो भी शहर जाते हैं ना, हमारा बहुत नुकसान होता है। आँखों में मिट्टी पड़ती है, आँखों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारी तो ये गुजारिश है कि ये जो टूट रहा है ना, वो ट्रालियों की वजह से ज़्यादा टूट रहा है। ईंटों की ट्रालियों पे भी जो तरपाल नहीं डालते उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो ईंटों की वो केरी वगैरह होती है ना, वो भी आँखों में पड़ती है। हमारी तो अपील ही है कि हम ये चाहते हैं कि वो तरपाल या इन ईंटों वालों को कोई थोड़ा सा कोई किसी और रास्ते से गुजरना हो, इस सड़क से बचाया जाए। करवा दें सर जी, अगर कोई सोचे कि मैं अरबों रुपए का खर्चा हुआ है या टूट फूट का शिकार होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मज़ीद मेहरबानी। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है, बल्कि ये इलाका मकीन का कहना है कि फ़िलहाल ये रोड की मरम्मत भी करवाई जाए, क्योंकि ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, जो कि अरबों रुपए लागत की वजह से बना था। और इनकी अपील है DSP ट्रैफिक पुलिस से कि यहाँ पर चंद दिन के लिए चक्कर लगाए। जो कम सुन उम्र के लड़के बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज किए जाएं और लाइसेंस होल्डर है जो वो ड्राइविंग करें और मिट्टी की ट्रालियों पर तरपाल डलवाई जाए। जी खबर शामिल करते हैं दौड़ के इलाका हजवेरी से, जहां आतिशज़दगी के बायस 4 घर जलकर खाकसर हो गए। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। अमाम अलीबर्ड में आग लगने से माशूक मला, सिकंदर मला, रिस्तम मला, अब्दुल रज़ाक मला, शोबान मला, मुख्तियार मला का घर में पड़ा हुआ सारा सामान जलकर खाकसर हो गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तक आग को बुझाया। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, जिस पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, जहां बहन और बहनोई के जुल्म से सताया हुआ मेहनतकश इंसाफ के लिए मीडिया हाउस पहुंच गया। इस्माइलपुर का रहाशी मोहम्मद असलम घुल्लू ने अपने बेटे अकबर और अपनी बहन साबू बीबी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी बहन अमीर माई और इसका शौहर खुर्शीद मेरे खरीदे हुए प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने अपनी बहनों को 5 केनाल 5 मरले वरासती जमीन हिस्से में आई है, जबकि मैंने अदा कर दी है, मगर इसके बावजूद मेरी अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र AIG के ज़ेर तमाम स्कूल में बच्चों को आगाही दी गई। कोरोना केसेस के मुसलसल इजाफे होने पर सिंध पुलिस की जानिब से शहरियों को आगाह के सिलसिले में मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिला में AIG डॉक्टर जमील ने स्कूल में बच्चों को आगाही दी। कमसन बच्चों ने AIG से कोरोना वायरस के बारे में सवालात भी पूछे, जिस पर AIG ने इन सवालात के जवाबात भी दिए। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है,
और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।